हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉग टेबल का यूज कर पढ़ेंगे। लॉग टेबल को कैसे हम देखते हैं, किसी भी मान का लॉगरिथम मान कितना होगा, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ का लॉग टेबल में कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं, किसी भी मान का। यानी कि साफ तौर पर यह कहें तो आज हम लोग लॉग टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि लॉग टेबल का यूज कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हम ये पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि लॉग 22.43 का मान कितना होगा। लॉग 22.43 का मान हमें निकालना है। तो हम करेंगे क्या, एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। दो क्वेश्चन को एक साथ हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लॉग 22.43 और दूसरा क्वेश्चन है कि लॉग 4.285। अब इस दोनों के लॉग का मान हमें निकालना है। इस दोनों क्वेश्चन के लॉग का मान हमें निकालना है। तो हम करेंगे क्या इस प्रकार के क्वेश्चन में। सबसे पहले तो ये पॉइंट हम देखेंगे कि पॉइंट जो हमारा है ये कितने अंक के बाद है। तो ये जो पॉइंट हमारा है, ये पॉइंट पहले वाले क्वेश्चन में 2 अंक के बाद है और दूसरे वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट 1 अंक के बाद है। तो अगर पॉइंट 2 अंक के बाद रहेगा तो हम 1 घटा देंगे, मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हम लिखेंगे 1 पॉइंट। उसी तरह यहाँ पर पॉइंट 1 अंक के बाद है तो हम लिखेंगे 1 अंक के बाद। अंक क्या है इससे मतलब नहीं है, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 में से 1 गया 0 पॉइंट, 1 में से गया 0 पॉइंट। 2 अंक के बाद पॉइंट था तो 2 में से गया 1 पॉइंट। 2 अंक कौन है इससे मतलब नहीं है, ऐसे तो 2 अंक 22 है तो 22 में से किस, ऐसे नहीं होता है। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 में से 1 गया, हम 1 पॉइंट लिखेंगे। उसी तरह 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 में से गया 0 पॉइंट। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन और हम आगे बताएंगे, पहले इस चीज़ को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है लॉग 273.4। तो इसमें क्या है, इसमें पॉइंट 3 डिजिट के बाद है तो हम क्या करेंगे, 3 में से गया 2 पॉइंट लिखेंगे। उसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन लॉग 27.45। इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो क्या करेंगे, इसमें 2 में से गया 1 पॉइंट। इतना तो क्लियर है। अब हमें करना क्या रहता है, हमें जोड़ा लगाना है 2 का, 1 का और 1 का जोड़ा लगाना है हमें। कितना कितना का, 2 का, 1 का और 1 का। उसी तरह जोड़ा इसमें भी लगाएंगे। अब पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। अब ये 4 डिजिट हमारे सामने हो गए, उसी तरह ये 4 डिजिट हमारे सामने हो गए, उसी तरह ये 4 डिजिट, उसी तरह ये 4 डिजिट। इसमें भी जोड़ा लगाएंगे 2 का, यानी कि 42, 8, 5। उसी तरह इसमें 27, 3, 4 और इसमें 27, 4, 5 जोड़ा लगा देना है। जोड़ा कैसा लगाना है, जोड़ा लगाना है हमें 2 का, 1 का, 1 का। इसी के हिसाब से हम जोड़ा लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा है लॉग टेबल, ये हमारा है लॉग टेबल। अब इस लॉग टेबल की सहायता से है हम इस मान को कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो 2 डिजिट में अंक है वो है 22। तो
22 को हम इसमें खोजेंगे, इसमें कहाँ पे 22 लिखा हुआ है, तो इसमें बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, तो 22 तो हमारा मिल गया। अब क्या करेंगे, अब 2 डिजिट के बाद फिर है एक डिजिट 4 और 3, तो 22 का पहले देखेंगे 4 में, तो 22 का देखेंगे 4 में, तो देखिए ये लिखा है 10 से आगे गया है, और उसके बाद फिर ऊपर देखिएगा तो ये 0 से गया है 9 तक, और उसके बाद फिर ये 1 से गया है 9 तक। तो हम क्या करेंगे, पहले 22 जो हमारा है, ये 22 देखिए यहाँ पे 22 है, इस 22 का पहले हमें देखना किस में है, पहले हमें देखना है 22 का 4 में, और उसके बाद हम देखेंगे 22 का 3 में। तो पहले 22 का 4 देखते हैं, तो 22 यहाँ पे है, और 4 पहले इसमें देखेंगे 4 कहाँ पे है, तो 4 हमारा यहाँ पे है, तो 22 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, दोनों को अगर हम मिलाएं तो कहाँ पे मिलेगा, ये 22 को आगे बढ़ाएंगे और 4 को नीचे लाएंगे, तो 4 को नीचे लाएंगे और 22 को आगे बढ़ाएंगे, तो ये संख्या देखिए कहाँ पर मिलेगी, ये संख्या मिलेगी हमें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 22 को आगे बढ़ाएं तो 4 को नीचे लाएं, तो ये दोनों कहाँ पे मिलेगी संख्या, ये संख्या हमें मिलेगी, ये देखिए ये मिलेगी यहाँ पे, ये संख्या कौन है 3502, 3502 है, तो हम 3502 लिख लेते हैं अलग स्थान पर 3502। अब देखिए 3502 तो हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे कि उसके बाद फिर देखेंगे 22 का 4 में देख लिया, 22 का 3 में देखेंगे, लेकिन 3 में देखेंगे इसमें, इस छोटे वाले में, तो 22 का 3, तो 22 का 3 देखिए यहाँ पे है, पहला वाला इसमें देखिए, दूसरा वाला इसमें देखेंगे, तो 3। अब फिर 22 को 3 से मिलाएंगे, तो 22 देखिए यहाँ पे है, 22 यहाँ पे है, और 3 हमारा कहाँ पे है, देखिए 22 यहाँ पे है, और इसको 3 से मिलाएंगे तो 3 मिलेगा कहाँ पे, देखिए ये 22 यहाँ पे है और ये 3 हमारा यहाँ पे है, इसको दोनों को जब मिलाएंगे तो ये मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ अंक है 6, यहाँ अंक कितना है 6 है। तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाले 3502 को 6 के साथ जोड़ देंगे, तो 6 2 8 0 और 35, तो टोटल संख्या 3508 आया। तो हम क्या करेंगे, इस 3508 को यहाँ पे लिख देंगे 3508, यानी कि log 22.43 का मान कितना आएगा 1.3508। उसी तरह इसमें देखते हैं, 1 अंक के बाद पॉइंट था, तो हम 1 क्या 0। अब 42 का देखेंगे किस में 8 में, और फिर देखेंगे 42 का 5 में। तो पहले 42 का 8 देखते हैं, तो 42 देखिए यहाँ पे है, 42 यहाँ पे है, और 42 का 8 पहले 8 इस वाले में देखेंगे, तो 8 हमारा कहाँ पे यहाँ पे है। अब दोनों को मिलाएंगे, तो 8 को नीचे 42 को इधर, तो दोनों कहाँ पे मिलेगा, तो दोनों संख्या मिलेगा, देखिए 42 और 8 को मिलाएंगे तो दोनों संख्या कहाँ पे मिलेगा, देखिए ये यहाँ पे आया 63 14 8, देखिए 42 और 8 दोनों को जब आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पे मिलेगा 63 14, 63 14 हुआ, ये 63 14 अंक हुआ 63 14। और अब क्या देखेंगे 42 का 5 में देखेंगे, लेकिन इस बार 5 किस में देखेंगे, इस बार 5 हम इसमें देखेंगे, तो 42 का 5, तो 5 हमारा यहाँ पे है, 42 यहाँ पे है, तो 42 यहाँ पे है और 5 कहाँ पे यहाँ पे है, इसको नीचे लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, तो देखिए 42 का 5, देखिए 5 हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया संख्या 5 है, 42 को इधर किए और 5 इसमें आए और इसको नीचे लाएं, दोनों को मिलाएं, तो संख्या कितना मिला 5 मिला, यानी कि पहले वाली संख्या 63 14 और 5 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 1 और 1 63।
6319, तो यहाँ लिख देंगे 0.6319, यानी कि log 4.285 का मान कितना होगा 0.6319। इसी तरह इसमें देखते हैं, तीन डिजिट के बाद पॉइंट था तो हम 3 में से 1 घटा लेंगे, 2 पॉइंट लिख दिए। अब 27 का देखेंगे 3 में और फिर 27 का देखेंगे 4 में। तो पहले 27 का 3 देखते हैं। देखिए 27 यहाँ पे है और 27 का 3, देखिए 3 यहाँ पे, दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा 27 का 3, देखिए यहाँ पे आता है 4362, तो लिख लेंगे अलग स्थान पे 4362। और उसके बाद 27 का 4 में देखना है, तो 27 का देखिए 27 का 4, देखिए 4 उसमें देखेंगे पहले छोटे वाले में, तो 27 का 4 देखिए यहाँ पे मिलता है 6, 27 का 4 यहाँ मिला 6, तो इसमें क्या करेंगे हम 6 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 43 और 68, 43 68, यहाँ लिख देंगे 43 68, यानी कि log 273.4 का मान कितना होगा 2.4368। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। 27 का देखेंगे 4 में, फिर 27 का देखेंगे 5 में। तो पहले 27 का 4 देखते हैं, तो 27 संख्या यहाँ पे है, 27 यहाँ पे है, और 27 का देखिए 4 कहाँ पे है, देखिए 4 यहाँ पे है, 4 दोनों को मिलाएंगे 27 का 4 देखिए 43 78, 43 78, सॉरी 43 78 है। तो संख्या हो गई हमारा 43 78, अलग स्थान पर लिख देंगे 43 78। और फिर देखेंगे 27 का 5 में, 27 का 5 अब इसमें देखेंगे, तो 27 यहाँ पे है और 27 का 5, तो 27 का 5 देखिए दोस्तों 5 यहाँ पे है, यहाँ पे मिला 27 का 5, 8 संख्या है, तो क्या कितना है 8 है, यानी कि इसमें 8 जोड़ देंगे, 8 8 16 के 6 हाथ में 1 7 1 8 43 86, तो यहाँ लिख देंगे 43 86, यानी कि log 27.45 का मान कितना होगा 1.4386। अगर हमसे पूछे log 2 का मान कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 4 डिजिट में हम बनाएंगे। log का जब भी कोई मान हम निकालेंगे तो उसको कितना डिजिट में बनाएंगे 4 डिजिट में बनाएंगे। तो 4 डिजिट में कैसे बनेगा, ये तो 1 डिजिट में है, तो इसके आगे पॉइंट दे करके हम 3 0 यदि दे दें तो टोटल 4 डिजिट का अंक बन गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है, वो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो क्या करेंगे एक घटा देंगे, यानी कि एक में। देखिए स्टूडेंट्स, यदि अगर हमें log 2 का मान पूछ दे, इसका मान पूछ दे, log 2 का मान पूछ दे, तो हम क्या करेंगे, जैसे log 2 का मान पूछ दे तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 4 डिजिट में हम बनाएंगे। जब भी किसी का log मान हम निकालेंगे तो हम उसको 4 डिजिट में बनाएंगे। तो इसके अभी तो ये 1 डिजिट में है, तो इसके आगे पॉइंट दे करके अगर हम 3 0 ले दें, 3 0 दे दें तो क्या हो जाएगा, ये 4 डिजिट में बन जाएगा, ये 4 डिजिट में बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक में से गया, एक अंक के बाद पॉइंट है तो हम क्या करते हैं एक घटाते हैं। जैसे एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक में से गया 0, 2 अंक के बाद पॉइंट था तो 2 में से गया 1, 2 अंक के बाद पॉइंट था 2 में से गया 1, उसी तरह एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक में से गया 0 पॉइंट। अब देखिए जोड़ा लगाते हैं किसका किसका, 2 का 1 का 1 का, तो जोड़ा लगाएंगे 2 का 1 का 1 का, यानी 20 का 0 में और फिर 20 का 0 में। तो 20 का पहले 0 देखते हैं, तो देखिए ये हमारा 20 संख्या, पहले 20 इसमें, 20 का 0 मिलाते हैं, कितना आया 30 10, 30 10, और फिर हमको 0 में देखना है, तो इसमें तो 0 है ही नहीं, इसमें तो 0 है ही नहीं, 0 रहता तो हम फिर 0 वाला मिला करके फिर ऐड कर देते, लेकिन 0 तो केवल इसी में है, तो बस केवल इसी को लिखेंगे हम 20 का 0 में, यानी कि 30 10, यानी कि यहाँ लिख देंगे 30 10, यानी कि log 2 का मान कितना हो जाएगा 0.3010। उसी तरह अगर log 3 का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 4 डिजिट में करेंगे। 4 डिजिट में कैसे करेंगे,
इसके आगे हम 3 जीरो लगा देंगे, ये 4 डिजिट में हो जाएगा। अब देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, एक में से घटाएंगे यानी कि 0 पॉइंट। ठीक, अब क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे 2 का 1 का 1 का, तो जोड़ा लगा दिए 2 का 1 का 1 का, यानी 30 0 0। पहले 30 का 0 में और फिर 30 का 0 में, तो देखते हैं ये 30 हमारा यहाँ पे है, 30 का 0 यहाँ पे, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4771। और फिर 0 में देखेंगे तो 0 तो है ही नहीं, यानी कि बस हम केवल इसको ही लिख देंगे 4771 को, यानी कि हो गया 4771। log 3 का मान कितना होगा 0.4771। ठीक है। अच्छा, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमें मान निकालना हो log 29 का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो 2 डिजिट हैं लेकिन हमको तो 4 डिजिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे पॉइंट लगा करके 2 जीरो और दे देंगे, तो हो जाएगा टोटल 4 डिजिट। अब क्या करेंगे, जुड़ा लगाएंगे, पहले 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 में से एक गया 1 पॉइंट। ठीक है। अब देखिए जुड़ा लगाएंगे 2 का 1 का 1 का, यानी कि 29 का 0 में और फिर 29 का 0 में, तो पहले 29 देखेंगे, 29 यहाँ पे है, 29 का पहला वाला 29 का 0 में और फिर 29 का 0 में, तो 0 तो इधर है ही नहीं, तो बस केवल ये वाला 0 को हम मिला लेंगे। तो 29 का 0 में देखिए कहाँ पे आता है 46 24। ठीक है, और फिर तो 0 है ही नहीं, तो बस क्या करेंगे, बस इसी 46 24 को यहाँ लिख देंगे, यानी कि 1.46 24 यानी कि 1.4624। ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे लॉग यदि हमें 10 का मान निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 डिजिट में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसके आगे पॉइंट लगा करके 2 जीरो और जोड़ देंगे, 4 डिजिट हो गया। अब 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 में से एक गया 1 पॉइंट। ठीक है। अब क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे 2 का 1 का 1 का, यानी कि 10 का 0 में और फिर 10 का 0 में। तो देखते हैं 10 का 0 में, देखिए 10 का 0 में संख्या कितना है 0 0 0 0 और फिर 0, तो फिर 0 वाला तो है ही नहीं। देखिए 10 का 0 में देखें तो 10 का 0 में संख्या मिल गया 0 0 0 0, और फिर हमें देखना है 10 का 0 में, लेकिन 10 का 0 अब की बार हम इसमें देखेंगे तो इसमें तो 0 है ही नहीं, तो बस केवल इसी मान को हम लिख देंगे 0 0 0 0, यानी कि 1.0000, यानी कि log 10 का मान कितना होता है, मेनली 1 होगा। ठीक है। उसी तरह कुछ और देख लेते हैं हम, जैसे इसमें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हमें मान निकालना हो log 80 का, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 डिजिट में बनाएंगे, तो 80.00 कर देंगे। अब 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 में से गया 1 पॉइंट। अब जोड़ा लगाएंगे 2 का 1 का 1 का, तो 2 का 1 का 1 का, यानी 80 का 0 में और फिर 80 का 0 में। देखते हैं, देखिए 80 यहाँ पे है, तो 80 का 0 में देखते हैं तो संख्या आता है कितना 90 31। ठीक है। और फिर 0, तो फिर अब किस में देखें तो इसमें तो है ही नहीं 0, तो बस केवल इसी संख्या को ऐड कर देंगे 90 31, यानी कि हो जाएगा 1.9031। log 80 का मान कितना हो जाएगा 1.9031। तो ये रहा दोस्तों लॉग टेबल का यूज। किसी भी संख्या का लॉगरिथम मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।